ये दोनों चराने के लिए गए हैं। और श्याम सुंदर के पीछे पूरे इलाके के लड़के, वो भी जिसके एक गाय है वो भी कहता है कि हम भी जाएंगे चराने, है ना। तो वो भी सब अपनी अपनी गौ को लेकर साथ में चराने के लिए गौ चराने गए हुए हैं जंगल को। अच्छा, तो शाम का टाइम है, इस तरीके से 100-150 बच्चे हो जाते हैं। कम से कम 2-2.5-3 लाख गौएं नंद बाबा की हैं, और भी इलाके की सारी गौएं इकट्ठी हो गई, बछड़े भी साथ में हैं। और सबको लेकर के कहाँ, जमुना जी के किनारे पर गौ चराने के लिए, गौचारण कहते हैं, लीला है ये, भगवान की लीला है, गौचारण लीला। तो कनेर का फूल है एक, कनेर का फूल एक ही फूल है, और उस फूल को भगवान श्याम सुंदर अपने कान के ऊपर ऐसे लगाए हुए हैं। और श्याम सुंदर ब्लैक एंड ब्लैक हैं, काले बहुत हैं, बिल्कुल काले, इसीलिए कृष्ण नाम है। कृष्ण कहते हैं इससे भी ज़्यादा काला जो होता है उसको कृष्ण कहते हैं। इस रंग के श्याम सुंदर हैं। और बलराम जी गोरे हैं, वो नीले रंग के बना हुआ है, मोतियों की माला गले में पहनी हुई। और श्याम सुंदर जो हैं सिर में चोटी बांध जसोदा मैया ने, खूब सुंदर, बहुत सुंदर, उसमें हीरे जवाहरात लटके हुए हैं। एक छोटी सी कमली, एक कंबल है, छोटा सा काला ब्लैक कंबल को ऐसे डाला हुआ है भगवान ने, और एक छोटी सी चोटी लिया हुआ है गऊ को हाँकने के लिए, चराने के लिए। और शाम का टाइम है, शाम को सारी गऊओं को लेकर वापस चले हैं अपने घर के लिए, कि मतलब गऊ शाम हो गई है ना, अब वापस चलना है। तो गऊ, जहाँ लाखों गऊ चलती हैं धीरे धीरे ऐसे ऐसे, उसके पैरों से धूल उड़ती है, तो वो आकाश मंडल को एकदम से धूल से धूसरित कर देती है। धूल ही धूल आकाश में फैला हुआ है, और आकाश लाल रंग का हो गया है, क्योंकि सूर्य अस्त होने का टाइम हो गया है। सूर्य अस्त होने के टाइम पर आकाश मंडल लाल हो गया है, और उस लाल के ऊपर सफ़ेद रंग की धूल फैल गई है बादल की तरह से, और वो धूल उड़ उड़ करके भगवान के चेहरे पर पड़ती है। तो काले से थोड़ा सा सांवले हो गए श्याम सुंदर, है नहीं, तो अत्यंत ही सुंदरता उनकी बढ़ गई है। और श्याम और बलराम जी जो हैं दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, और चारों तरफ से ग्वाल बालों ने उनको घेर रखा है। आगे आगे गऊ है, गऊओं के पूंछ को श्याम सुंदर ने पकड़ा हुआ है ना। तो इस रूप माधुरी को जो है भगवान शंकर अपने हृदय में कैलाश पर्वत के ऊपर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में बैठ करके इस श्याम सुंदर के इस रूप माधुरी को ध्यान कर रहे हैं। गोपिकाएं अपने अपने झरोखों से इस रूप माधुरी को देख रही हैं। श्याम सुंदर गोपिकाओं को संदेशा देते हैं कि आज रात में कहाँ रासलीला होगी, मुँह से नहीं बोलते हैं, इस कनेर के फूल को ऐसे उठा करके ऐसे लगा लेते हैं, पर इतने में उनको पता लग जाता है कहाँ पर रासलीला होनी है। आज वही रात में रासलीला, डेली रोज रासलीला होती है, गोपिकाएं समझ जाती हैं। तो इस रूप को जो भी भगवान के इस रूप को ध्यान करता है, गोधूल बेड़ा उसी को कहते हैं, जिसमें गौएं जो हैं अपना वापस आती हैं अपने अड्डा पर। तो जो भी भक्त इस रूप माधुरी का ध्यान करता है, चिंतन करता है, नित्य ही विजय श्री उसके चरणों को चूमती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तिथि वारम च नक्षत्रम योग कर्णम च म्योचा। आज